नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी विथ अंकित, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में जो वैकेंसी निकली हुई है बिहार दरोगा की, उसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 26 सितंबर से भरा जा रहा है और ये 26 अक्टूबर तक भरा जाएगा। जिसमें कि हम लोग जो तैयारी कराने वाले हैं वो लगभग 0 से लेवल स्टार्ट होगा और आपको लगभग 10,000 प्लस आपको क्या दी जाएंगी, आपको MCQs टाइप्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये जो कोर्स है बिल्कुल मुफ्त है यूट्यूब पे। और मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि स्टार्ट हो रहा है। आज लेक्चर नंबर 1 है। आज जो है वो 10 तारीख है, 10 अक्टूबर, और आज से थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा सा सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके ये चीज़ें जो है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, आप सभी को समझाएंगे। आप सभी को लगभग ये समझना पड़ेगा कि आपको बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें यहाँ पे फॉर्म फिलिंग। तो पहले आप फॉर्म फिलिंग समझिएगा कि ये जो वैकेंसी वो बिहार दरोगा की वैकेंसी है, जो 2025 में निकली हुई। जो पोस्ट की संख्या है वो लगभग 1799 पोस्ट हैं, 1799 पोस्ट हैं। और इसमें जो एज काउंटिंग जो रखा गया है वो लगभग 1/8/2025 तक आपका जो एज है वो लगभग या तो मिनिमम 20 साल हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम में कुछ कैटेगरी वाइज कुछ छूट दिए गए हैं। फिर हम लोग बात की जाएगी कि इसमें मिनिमम एज की जो चर्चा है वो 20 साल दिया गया है, और मैक्सिमम जो है वो 38 से लेकर के 40 साल तक कैटेगरी वाइज छूट है। फिर हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन। तो जो क्वालिफिकेशन दिए गए इसमें ग्रेजुएशन पास है, अब ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें चार्ज जो है वो मेल और फीमेल के लिए 100 रुपये रखा गया है। फिर हम लोग अप्लाई डेट वो चल रहा है अभी, अप्लाई डेट आप भर सकते हैं 26 से लेकर के, मतलब 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, और ये लास्ट डेट जो है 26 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो लगभग आपका 3 चरणों में लिया जाता है। पहला है आपका प्री होगा, मेंस होगा और आपका फिजिकल होता है। तो यदि बात की जाएगी सिलेबस की, तो प्रीलिम्स पहले आप एग्जाम देंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम जब आप देंगे तो उसमें पहले जो सिलेबस है उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन है वो 100 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी, और इसमें जो टोटल मार्क्स है वो भी 100 रहेंगे, और टाइम इसमें 2 घंटे का मिलेगा आपको। ये मल्टीपल बेस्ड चॉइस जो रहेगा हमारा, ये MCQ टाइप्स रहेंगे, आपको बस केवल टिक लगाना है। और इसमें जो कुल क्वेश्चन की जो संख्या है वो 100 रहेंगे। आपको इसी में से छांटना शुरू किया जाएगा, और लगभग प्रीलिम्स का जो आपका कट ऑफ होगा वही आपका समझिएगा इस बात को कि जब आप प्रीलिम्स का ये फेज 1 जब पार कीजिएगा, प्रीलिम्स फेज 1, तो इसमें जो कट ऑफ डिसाइड होगा ना, तो आप पास कीजिएगा किसके लिए, आप मेंस के लिए पास कीजिएगा। मेंस के लिए कितने, तो 20 गुने विद्यार्थियों को इसमें पास किया जाएगा मेंस में। लेकिन ये जो प्रीलिम्स है आपका, ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है, केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। यदि बात करेंगे मेंस की, तो मेंस में ना, ये हमारा मेंस का जो सिलेबस है, तो मेंस में लगभग 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है पेपर 1 और एक पेपर 2। तो दोनों एक ही दिन होता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन होगा, दोनों जो है वो एक ही दिन होगा। और यहाँ पे जो हमारा हिंदी पोर्शन है हमारा, वो केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है, बस इजी क्वेश्चन है कि 100 क्वेश्चन है कि उसमें भी टाइम भी 2 घंटे का लगेगा। और इसमें जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं वो भी MCQ टाइप्स की पूछे जाते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि पेपर 1 हमारा मान के चलिए जिस दिन हम लोग का एग्जाम होगा उसी दिन ये हमारा पेपर 2 का भी एग्जाम होगा। लेकिन ये जो सिलेबस है हमारा, सिलेबस हिंदी में भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है, आप आराम से पास कर पाएंगे। और ये जो हमारा सिलेबस है कौन सा, ये मेन जो है ना हमारा, इसमें भी जीके जीएस और इसमें मैथ भी इंक्लूड रहता है, मैथ्स के क्वेश्चन। और कभी कभार जो है वो रीजनिंग भी गलती से पूछ देता है एग्जाम में।
आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन ये जो हमारा है सिलेबस जो जीके जीएस और मैथ इसमें पूछ रहे हैं, इसमें भी सभी मिला करके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के ही रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। यहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का ही रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग जो चर्चा है वो लगभग आपका 1/5 है। ठीक है, 1/5 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 1/5 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी 5 यदि आप गलत कीजिएगा, प्री में भी वही है 1/5 और मेंस में भी 1/5 है। यदि आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक नंबर आपका सही में से काट लिया जाएगा। फिर यदि आप ये परीक्षा भी क्वालिफाई कर गए, ये परीक्षा क्वालिफाई करके मेंस भी, उसके बाद फिर मेरिट जारी होगा, मेरिट नहीं होता है, फिर एक कट ऑफ जारी होता है, फिर आप पास कीजिएगा किस लिए, पीटी और पीएचडी के लिए, जिसमें कि आपका रनिंग भी होता है। रनिंग जो होता है वो मेल के लिए 1600 मीटर और फीमेल के लिए लगभग 1 किलोमीटर का होता है। वो 6 मिनट और 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हाई जंप होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, लॉन्ग जंप और यहाँ पे गोला फेंक भी। हम लोग बात करेंगे जो मेन फाइनल जो मेरिट बनता है वो मेन जो है मेंस आपका एग्जाम दिए थे जो जीके जीएस का, उसी का केवल नंबर जोड़ा जाता है मेन फाइनल मेरिट में। आपका मेरिट बन गया, मेरिट बनने के बाद आपका जो है मेरिट में नाम आ गया, आपका मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल के बाद आपका मेडिकल होते ही आपको भेज दिया जाएगा किसके लिए, ज्वाइनिंग के लिए। तो ये कुछ प्रक्रिया है और इसके लिए आपको थोड़े से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए ये ज्यादा से ज्यादा आसान चरणों में ही ये कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, ये बीपीएसएससी आयोग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ करके आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि हमारा स्टार्ट होने वाला है पॉलिटी का। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, और फिर कल से ये हमेशा रेगुलर चलते रहेगा और थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत आगे भी जानेंगे। चलिए चलते हैं, लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये पॉलिटी है और पॉलिटी में हम लोग संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संविधान जिसको तैयार होने में लगभग हमारे यहाँ 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग चुके थे। अब ये बन के तैयार हो चुका था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। यहाँ पर जो संविधान है इसमें हमें 2 पार्ट में हमें पढ़ना पड़ेगा। एक है भाग, जो इसको हम लोग लेसन या फिर अध्याय कहते हैं, और दूसरा अनुसूची जो है शेड्यूल होता है, जिसमें इस भाग के अंतर्गत हम लोग 22 भाग पढ़ेंगे। ठीक है, 22 भाग होते हैं। अनुच्छेद इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद होते हैं इनको आर्टिकल्स बोला जाता है। उनकी संख्या 395 है और ये जो अनुसूचियां हैं हमारी, और इन अनुसूचियों में लगभग 12 अनुसूचियां हैं, जिनकी संख्या पहले 8 थी लेकिन अभी वर्तमान संख्या 12 है। चलिए हम इन सभी को एक एक करके पहले अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद देखने के बाद हम लोग अनुसूचियां पढ़ने चलेंगे।